आज के बजट को देखते हैं तो फिर से कहीं औद्योगिक क्रांति की आप बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, लेकिन हमें ऐसा कहीं बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा अजीत जी कि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को लुभाने के लिए या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए कोई क्रेडिट गारंटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जैसी कोई गेम चेंजर योजना दी आपने। तो आगे आपकी टिप्पणी एबीसी से आगे कब बढ़ेंगे और बिहार के लोगों की जिंदगी कब सुधरेगी, प्रति व्यक्ति आय क्या है, यह सबको पता है। हम आज घर से आ रहे थे तो हमने देखा कि नीतीश सरकार का संकल्प है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुना कर देंगे, लेकिन बिहार की जीडीपी जानते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बात ठीक है, आपने जो बातें तो सब बताई जो बजट में है और जो आर्थिक सर्वे में और सरकार के आंकड़े हैं उसको कौन डिस्प्यूट करेगा, सरकार भी डिस्प्यूट नहीं कर सकती है। लेकिन अब वो आंकड़ों की व्याख्या अलग अलग तरीके से होती है। ये भी आपने कहा कि कल अखबार जो है वो रंगे होंगे उपलब्धियों से और जय जयकार करने वाले होंगे। वैसे भी आंकड़ों के बारे में कहा जाता है कि झूठ 3 तरह के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और आंकड़े। तो ये 3 तरह के झूठ होते हैं। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ झूठ होता है। आंकड़े में आप एक तस्वीर दिखाते हैं, एक दूसरी तस्वीर उसी आंकड़े से दूसरा व्यक्ति दिखा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के बजट का जो हासिल है, जो 2026-27 का बजट आया है, वो ये है कि 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट आया है। 3,47,000 करोड़ के बजट में मोटे तौर पर यह है ज्ञानेश्वर जी की लगभग 1/4 पैसा चला जाएगा कर्ज चुकाने में, कर्ज का ब्याज चुकाने में। बिल्कुल 1/4, 22%, 24% जो भी होगा वो चला जाएगा कर्ज के ब्याज के भुगतान में, और बाकी जो बचेगा उसका मेजोरिटी हिस्सा स्थापना में खर्च होगा। जो स्टैब्लिशमेंट के कॉस्ट हैं, वेतन है, पेंशन है, भत्ते हैं, ऑफिसेज के खर्चे हैं, वो सब उन सब में चला जाएगा। मतलब 3,47,000 करोड़ में 85,000 करोड़ रुपए करीब करीब चले जाएंगे ऋण चुकाने में, जो कर्ज है उसका ब्याज चुकाने में, उसका ब्याज चुकाने में। आमतौर पर तो माइनस ऐसे ही कर लीजिए। जो भारत सरकार का बजट आया उसके हिसाब से कहा गया कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, उस रिकमेंडेशंस के हिसाब से बिहार को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। वो ये आंकड़ा एक बार चेक करना होगा। कई जगह हमने देखा कि 1,51,000 करोड़ है, कहीं कह रहे कि 1,61,000 करोड़ है। हम अपर साइड ही मान के चले तो 1,61,000 करोड़ रुपया आएगा। और इस बार बजट में अनुमान है कि बिहार सरकार का अपने रिसोर्सेज से जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी बिहार सरकार, वो 65,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये इस बजट में, अभी आज जो बजट पेश हुआ है उसमें तो अपना जो टैक्स रेवेन्यू का है वो मोटे तौर पर खाली पेट्रोलियम का ही है, जो अपने सरकार को डायरेक्टली मिलता है। बाकी तो शराब का तो है ही नहीं, शराब का टैक्स, आबकारी का टैक्स बिहार अपने हर स्टेट को मिलता है, जो नहीं है। तो अपने रिसोर्सेज से अगर 65,000 करोड़ आप जुटाएंगे और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से भारत सरकार से आपको 1,60,000 करोड़ रुपया मिलेगा, तो ये 2,65,000 करोड़, 2,25,000 करोड़ रुपया होगा। और बजट है 3,47,000 करोड़ रुपए का। ये जो गैप आ रहा है, जो जितना अभी तक बजट की जो जानकारी आई है वो यही है कि 1,60,000 करोड़ और 65,000, 2 करोड़ 25 लाख करोड़। तो बाकी 1 करोड़ 22 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा? उसका तो कोई, हमारे पास बिहार के पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है। भारत सरकार के पास भी गैप बहुत बड़ा है। भारत सरकार का बजट 53 लाख करोड़ का है और टैक्स रिसिप्ट जो है 36 लाख करोड़ की है। तो 17 लाख करोड़ का गैप है। तो वित्त मंत्री ने खुल करके सामने से कहा कि हम 12 लाख करोड़ रुपया कर्जा लेंगे और बाकी जो भरपाई होगी वो स्मॉल सेविंग्स से करेंगे, जो हम आप बैंक में जमा करते हैं उस स्मॉल सेविंग से करेंगे। तो बिहार को तो वो भी स्मॉल सेविंग्स का लाभ नहीं है। बैंक तो हमको कर्ज देते नहीं है, बिहार में तो कर्ज भी नहीं देते हैं बैंक। इसी इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में ये आंकड़ा है कि 53% रुपया जो कैश, जो सेविंग और डेट का जो रेशियो है हम लोगों के यहाँ, उसका वो 53% का है। मतलब बिहार के लोग बैंक में जितना जमा करते हैं उसका 53%, उसका 100 रुपया जमा करेगा तो 53 रुपया हम लोगों के यहाँ कर्ज मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। 53.5 और जबकि आंध्रा में 157.2। हाँ, वहां 100% से ऊपर है। जितना जमा होता है उसका 1.25 गुना आप उन लोगों को दे देते हैं। आंध्र प्रदेश में 157.2 और तमिलनाडु और तेलंगाना में 120.5। हाँ, वही कह रहे हैं कि आप 120%, मतलब 1.25, मतलब जितना जमा होता है उसका ये 1.25 गुना तक आप उनको, वहां के लोगों को कर्ज दे देते हैं। और हमारे बिहार में आधा देते हैं, जितना जमा होता है उसका आधा कर्ज देते हैं। उसी आंकड़े में एक और बहुत चिंताजनक आंकड़ा है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस करने वाली कंपनी है, वो 400% तक ज्यादा कर्ज देती है। बिहार में जो जमा होता है उसके 400% तक ज्यादा कर्ज देती है। इसका मतलब सोचिए कितनी बड़ी आबादी कर्ज के जाल में फंसी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के जाल में, जहां बहुत ज्यादा ब्याज देना होता है। और निजी जो सूद लेने वाले लोग हैं उनकी अलग बात है।
तो ये तो ऐसा एक साइकिल बन गया। अब आप हम लोगों ने बताया नहीं कि अभी कर्ज कितना लेंगे। भारत सरकार ने बनाया, एक बताया कि हम 12 लाख करोड़ कर्ज लेंगे और बाकी स्मॉल सेविंग से होगा। बिहार सरकार कितना कर्ज लेगी? गैप तो इतना बड़ा दिख रहा है। गैप तो 2 करोड़ 25 लाख करोड़ 2 लाख 25 हजार करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है। 2 लाख 25 हजार करोड़ का बजट, 3 लाख 47 हजार करोड़ का, तो 1 लाख 22 हजार करोड़ का गैप है। तो या तो आपको इसके लिए फिर कर्ज लेना होगा भारी भरकम, 40 हजार 50 हजार करोड़ का कुछ आपको कर्ज लेना होगा। तो कुल मिलाकर के बजट का लब्बो-लुआब ये है कि एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिसमें सरकार कही है कि हमारा खर्चा हम करेंगे 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपया खर्च करेंगे, लेकिन उसकी आमदनी 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होने वाली है। तो बाकी कर्ज लेगी, कहीं से अनुदान लेगी, भारत सरकार से मदद मांगेगी, कुछ अगर स्मॉल सेविंग्स बिहार से है, बैंक से कुछ मिल जाता है तो उसको खर्च करके काम चलाया जाएगा। इसके अलावा कोई बड़ा काम, कोई गुणात्मक परिवर्तन बिहार में कुछ देखने को नहीं मिलेगा।